क्या आपने मोमोज खाए हैं? क्या आपने पिज़्ज़ा खाया है? क्या आप आगरा गए हो? तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डेली अपने कन्वर्सेशन में बोलते हैं और पूछते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो आज के लेसन में हम लोग यही सीखने वाले हैं। सो वेलकम टू यू ऑल वन मोर लेसन डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ नवीन चंदोला। तो आइए आज का लेसन हम लोग शुरू करते हैं। लेसन को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपके सामने दो इमेज हैं। एक का नाम है चंपा और एक का नाम है रानी। तो चंपा ने कहा रानी से, क्या तुम कभी आगरा गए हो? इनटू आगरा। इसका आंसर दिया रानी ने, यस आई हैव बीन टू आगरा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा चंपा ने रानी से, हैव यू एवर बीन टू हल्द्वानी? तो इसका आंसर दिया रानी ने, नो आई हैव नेवर बीन टू हल्द्वानी। सो दोस्तों, वी यूज़ दीज सेंटेंसेज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज के वीडियो में आज के लेसन में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डेली अपने कन्वर्सेशन में कैसे पूछते हैं और कैसे बातचीत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला आपका रूल है हैज़ हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिविटी। ओके, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है, क्या आप दिल्ली गए हो? क्या आप दिल्ली गए हो? ठीक है, तो जैसे कि आपको ये पता है कि कल के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपका सब्जेक्ट होगा आई वी यू दे तो आपको यूज़ करना है हैव। अगर आपका सब्जेक्ट होगा ही सी इट और नेम तो आपको यूज़ करना है किसका? हैज़ का। ठीक है, तो जैसे क्या आप दिल्ली गए हो, तो कल की वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था। फिर से मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ कि अगर क्या से शुरू होगा क्या से, तो सबसे पहले आपका यूज होगा हैज़ या हैव का, लेकिन वो आपको होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसे क्या के बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका आप है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका आप है, उससे पहले आपका क्या है। तो अगर आपका सब्जेक्ट है यू तो इससे पहले आपका आ जाएगा हैव फॉर क्या के लिए। ठीक है, तो क्या आप दिल्ली गए हो, तो आपका ये क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश मीनिंग आपको होगा हैव यू बीन टू दिल्ली। ठीक है, आपका पास दो आंसर हैं। अगर आप दिल्ली गए हो तो यस, नहीं गए हो तो नो। तो आपका आंसर होगा यस आई हैव, या ये भी आप कह सकते हैं नो आई हैवंट। ये आपका शॉर्ट आंसर है। अब इसी आंसर को दूसरे टैब से भी दे सकते हैं, जैसे मैं मुंबई गया हूँ पर मैं दिल्ली नहीं गया हूँ। ठीक है, ये भी आपका आंसर देने का एक इनडायरेक्टली मेथड है। तो आप कह सकते हैं आई हैव बीन टू मुंबई बट आई हैवंट बीन टू दिल्ली। नेक्स्ट आपका है, क्या आपने क्रिकेट खेला है? अगर आपने खेला है तो यस, नहीं तो नो। तो आप कह सकते हैं क्या आपने क्रिकेट खेला है? हैव यू प्लेड क्रिकेट? यस आई हैव प्लेड। अगर नहीं खेला है, नो आई हैवंट प्लेड। ये आपका शॉर्ट आंसर है। अगर इसी आंसर को अगर आपको देना है दूसरे टैब्स से, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे, मैंने फुटबॉल खेला है लेकिन मैंने क्रिकेट नहीं खेला है। आई हैव प्लेड फुटबॉल बट आई हैवंट प्लेड क्रिकेट। ओके, तो और इसी तरह से आपके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्या आपने पिज़्ज़ा खाया है? हैव यू हैड पिज़्ज़ा? यहाँ पे आपका जो हैड है ये आपका थर्ड फॉर्म है हैव का, और इसी को आप ये भी कह सकते हैं हैव यू ईटन पिज़्ज़ा। यहाँ पर जो आपका ईटन है ये ईट का थर्ड फॉर्म है, और इसका आंसर आपने दिया यस आई हैव, और ये भी आप कह सकते हैं नो आई हैवंट। और इसका आंसर देने का एक मेथड और है, आप ये भी कह सकते हैं मैंने मोमोज खाई है लेकिन मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया है। तो आप कह सकते हैं आई हैव ईटन मोमोज बट आई हैवंट ईटन पिज़्ज़ा। और आप ये भी कह सकते हैं आई हैव हैड मोमोज बट आई हैवंट हैड पिज़्ज़ा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ईटन है, ठीक है, ये आपका हैड है, और दोनों का मीन्स तो आपको होता है खाना। यानी कि हम लोग है जो आपका वर्ड आपका है खाने पीने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैव का। हैव आपका फर्स्ट फॉर्म है और हैव का थर्ड फॉर्म आपका है हैड। दूसरा स्ट्रक्चर आपका है, जैसे हैज़ हैव सब्जेक्ट एवर वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिविटी। ओके, क्या आप कभी दिल्ली गए हो? आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, क्या आप कभी दिल्ली गए हो? क्या आप कभी रामनगर आए हो? क्या आप कभी ताजमहल गए हो? सॉरी, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है?
क्या आप कभी यहाँ आए हो, क्या आप कभी रामनगर कॉर्बेट गए हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे पूछते हैं इंग्लिश में, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो जैसे रूल आपका था हैज़ या हैव, सब्जेक्ट, एवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड एक्टिविटी। जैसे पहला क्वेश्चन है क्या आप कभी दिल्ली गए हो, तो ध्यान देना कि आपको वर्ड यूज करना है एवर आफ्टर सब्जेक्ट। क्या आप कभी दिल्ली गए हो, तो आपका क्वेश्चन आंसर होगा हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली। ओके, क्या आप कभी रामनगर गए हो, हैव यू एवर गॉन टू रामनगर। क्या आप कभी आगरा गए हो, हैव यू एवर गॉन टू आगरा। क्या आप कभी अमेरिका गए हो, हैव यू एवर गॉन टू अमेरिका। ओके, अगर आपको देना है आंसर नेगेटिव में तो आप आंसर कैसे दोगे। जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली। ओके, तो आपने कहा नहीं, मैं दिल्ली कभी नहीं गया, तो आप कह सकते हैं आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं। तो जैसे कि आप अमेरिका नहीं गए हो, आपको आंसर देना है नेगेटिव में, तो आप कह सकते हैं नो आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका, यानी कि नहीं, मैं अमेरिका कभी नहीं गया हूँ। यानी कि अगर आपको आंसर देना है नेगेटिव में नेवर के साथ, नेवर का मीन्स आपको होता है कभी नहीं, तो आपको यहाँ पे नोट की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे आप कह सकते हैं आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका। और यहाँ पे बीन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही मैंने बताया था कि बी हमने यहाँ पे यूज़ किया है एज अ थर्ड फॉर्म, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर गॉन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।